Hello everyone, my name is Naman Singh and as you know, I have scored 98.2% in my class 12 boards this year. First of all, I would like to thank all of you who have clicked on this video because ये एक साइन है कि आप सब लोग मुझ पर ट्रस्ट करना चाहते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ट्रस्ट ना ब्रेक हो बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है पर हाँ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप सबको हो सकता है हेल्प करें बिकॉज उन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मैनिफेस्टेशन। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते बट आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एंड दैट्स वाई आई एम एडवाइजिंग यू टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर और उस पर अपनी पूरी ऐसी मार्कशीट बना दो जैसी आप इमेजिन करते हो, जैसी आपको अचीव करनी है। और एक पेज पे आप अपना डिजायर्ड स्कोर लिख सकते हो जो आप चाहते हो अचीव करना। जैसे मैंने लिखा था 600 आउट ऑफ 600 बिकॉज आई वांटेड, क्योंकि मुझे था कि मुझे 100% लेके आनी है। और इवन दोज हु डू नॉट बिलीव इट, आप भी कर सकते हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है और वो उसी गोल को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कर देता है। ना द सेकंड पॉइंट, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं स्कूल जाया करता था केवल तब जब कोई क्लास टेस्ट है, कोई कंपटीशन है, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है तो मैं बातें करने के लिए चला जाया करता था, या फिर मेरा घर मन नहीं लग रहा, मैं घर बोर हो रहा हूँ, मैं घर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हूँ तो मैं स्कूल चला जाता था अपना मूड फ्रेश करने के लिए। ट्रस्ट मी, मैं कभी भी स्कूल इस मोटिव से नहीं गया कि मुझे स्कूल में पढ़ाई करने जाना है। मतलब क्लास 12th में तो ऐसा ही किया मैंने। मैं इस क्लास 12th में स्कूल में केवल अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाया करता था एंड इट वॉज वर्थ डूइंग बिकॉज मेरे पास आज ऐसी मेमोरीज हैं जो शायद उन बच्चों के पास नहीं है जो घर बैठ के उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है। एंड आई डो नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। बट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट जिसे स्कूल से कोई भी लगाव नहीं है, इसे स्कूल से कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता, देन आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ पर्सन जिसे स्कूल वाले टीचर्स का समझ में आता है, आपके स्कूल वाले टीचर्स बहुत अच्छा समझाते हैं, देन यू मे ऑल्सो गो टू स्कूल। एंड ये बात मत भूलना कि क्लास 12 आपकी लास्ट क्लास है तो आपको भी मेमोरीज बनानी है, आपको भी इसे हमेशा के लिए याद रखना है बिकॉज दिस इज अ लास्ट चैप्टर ऑफ आवर स्कूल लाइफ। So please live it fully. Now this is a summary of how I planned my entire year. So I have 3 main core subjects like political science, history and economics. और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो मैंने इकोनॉमिक्स को रिजर्व कर दिया जून के लिए। तो मैंने अप्रैल और मई में क्या पढ़ा? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। जून में मैंने इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मेरे पास 4 महीने थे और इन 4 महीनों में मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ी। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे इंग्लिश, पेंटिंग एंड हिंदी नवंबर और दिसंबर में ही पढ़ने हैं और मैंने नवंबर एंड दिसंबर में ये तीनों पढ़े। फिर जनवरी में मैंने रिवीजन किया थोड़ा बहुत और ट्रस्ट मी, जनवरी किसी की सगी नहीं होती। मेरे सोशल साइंस के टीचर थे, वो कहा करते थे कि जनवरी किसी की भी सगी नहीं होती और लिटरली ये बिल्कुल ट्रू है बिकॉज मुझे भी नहीं पता चला कि कब जनवरी निकल गई। इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप प्रोसेस ही नहीं कर पाते। तो प्लीज़ जनवरी के लिए कुछ भी मत छोड़ना। जनवरी में मैंने रिवीजन किया एंड देन फरवरी में मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए एंड फिर मैंने अपने एग्जाम्स दिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बोला है कि इंग्लिश, हिंदी और पेंटिंग को मैंने नवंबर और दिसंबर के लिए छोड़ा था तो उससे पहले हमें कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाना है। नहीं, आप इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ सकते हो, आप क्लास टेस्ट के लिए पढ़ सकते हो, आप स्कूल में जो टीचर उसमें वर्क दे रहे हैं वो कर सकते हो। आई थिंक इट वुड हेल्प यू अ लॉट बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स डू नॉट रिक्वायर सो मच टाइम, सो मच अटेंशन। ये आसानी से हो जाते हैं, बेचारे कुछ डिमांड नहीं करते बट आपको बहुत सारे मार्क्स देके जाते हैं, स्पेशली पेंटिंग। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है आप उसे जून के लिए रिजर्व कर सकते हो। लाइक बाद में रिवीजन होता रहेगा लेकिन एक बार आप जून में उसे एक बार कंप्लीटली फिनिश कर दो जिससे आपका मेंटल बैगेज थोड़ा कम हो जाए और आप और जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उन पर अच्छे से फोकस कर पाओ। सो यार मैंने तो अपने इकोनॉमिक्स के साथ ऐसे ही किया था, आप भी कर सकते हो। नाउ अनदर थिंग जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें अपने चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है। सो इट वॉज माई स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे लेक्चर देखूंगा। मतलब जब तक मैं किसी चैप्टर का लेक्चर नहीं देख लिया करता था तब तक मेरा दिमाग उस चैप्टर को आगे प्रोसेस ही नहीं किया करता था। मैं कभी भी खुद से कोई चैप्टर रीड नहीं कर सकता एनसीईआरटी का बैठ के, पहले मुझे एक लेक्चर देखना है। और एक नहीं, मैं पता क्या करता था, मैं हर चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया करता था, टॉपिक्स में पढ़ा करता था। अब हर टॉपिक को मैं 5 से 6 टीचर से पढ़ा करता था। उन सबके नोट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाया करते थे कि किस टीचर ने कैसे नोट्स बनाए हैं। उसके बाद मैं अपनी एनसीईआरटी खुद से रीड किया करता था, हाईलाइट किया करता था। उसके बाद मैं बनाता था अपने नोट्स। अब वो नोट कैसे बनाता था? सारे टीचर्स के नोट्स मेरे दिमाग में है, जिस टीचर का जो पोर्शन मुझे अच्छा लगा वो उसे एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया या फिर कभी खुद अपने भी इनपुट्स मैंने उसमें डाल दिए नोट्स में। तो मैंने ऐसे अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है। इट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी बिकॉज इसमें आपका चैप्टर कई बार रिवाइज हो जाता है। पहले आप लेक्चर्स देख रहे हो टीचर का, उसके बाद आप रीड कर रहे हो, उसके बाद आप हाईलाइट कर रहे हो, उसके बाद आप नोट्स भी बना रहे हो। तो यार कितनी बार तो रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है ना, तो वो चैप्टर कैसे आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। अब बहुत सारे लोगों को एक बात गलत लग सकती है कि आखिर हम इतने सारे टीचर से क्यों पढ़ें। सो मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी करना है। बहुत सारे मेरे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि चूज योर वन स्पेसिफिक टीचर जिससे आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ सको, उस पर आप बिलीव कर सको।
बट यार मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है क्या पता कोई और टीचर और भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हो। तो मैंने ऐसे ऑलमोस्ट सभी टीचर्स को यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर लिया था उस टाइम पे। सो यार दिस इज हाउ आई यूज्ड टू कंप्लीट माय चैप्टर्स। नाउ सैम्पल पेपर, मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग आर्ट सैम्पल पेपर इज इंपॉर्टेंट। सो यस, इंपॉर्टेंट है। मुझे भी लगता था जब मैंने 10th क्लास में सैम्पल पेपर पर पैसे इन्वेस्ट किए कि यार ये कंप्लीटली मैंने बर्बाद कर दिया अपने पैसे, आई मीन अपने पेरेंट्स के पैसे। और पर नहीं, बिना सैम्पल पेपर की आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। मतलब आप जब 5-6 सैम्पल पेपर करोगे ना लास्ट में जाके, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और वो वही पूछी जाती हैं यार। हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में तो वही चीज़ें घूम फिर आएंगी, स्पेशली हिस्ट्री में, ट्रस्ट मी। नाउ रिविजन, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर रिविजन? सो बेसिकली ट्रस्ट मी, आप इस रिवीजन के लूप में मत फंस जाना, बिकॉज मैंने अपनी पूरी जनवरी ऐसे ही बर्बाद की है ये सोच के कि मुझे रिवीजन करना है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ऐसे बैठते हो कि मुझे इस चीज़ का रिवीजन करना है, ट्रस्ट मी आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे यार। रिवीजन ना खुद हो जाता है। पूरे साल आप इतने इंटरनल एग्जाम्स दोगे, इतने क्लास टेस्ट दोगे, आप एक चैप्टर को रीड भी इतनी बार कर रहे हो, तो यार रिवीजन तो खुद ही हो जाता है। उसमें आपको स्पेसिफिकली उसे टाइम नहीं देना है कि मुझे इस महीने में बैठ के पूरा रिवीजन करना है। नो, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप सैम्पल पेपर लगाने स्टार्ट कर सकते हो, उसी से आपका रिवीजन खुद हो जाएगा। और कोई भी क्लास टेस्ट प्लीज स्किप मत करना। मैंने अपने थ्रू आउट द ईयर स्कूल का कोई भी क्लास टेस्ट मिस नहीं किया। प्लीज आप सारे क्लास टेस्ट को ऐसे देना, चाहे वो 5 नंबर का क्लास टेस्ट है, चाहे वो 10 नंबर का क्लास टेस्ट है, प्लीज हर एक क्लास टेस्ट को ऐसे देना जैसे आप अपना लिटरली बोर्ड के आंसर लिख रहे हो। यार इसी से तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। आंसर राइटिंग के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस खुद पे खुद डेवलप हो जाती है ना। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट टिप। मतलब मैं सबको ये टिप बताता हूँ, क्या टाइमर लगा के पढ़ो। मतलब मैं कैसे पढ़ा करता था, मैं जब भी पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं अपना टाइमर ऑन कर दिया करता था। अब उस पढ़ने वाले टाइम में अगर मैं 2 मिनट के लिए भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो मैं वो टाइमर रोक दिया करता था। इससे क्या होता था, इससे मेरे माइंड को मैसेज चला जाता था कि नमन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तू पढ़ने बैठा है, ओवर थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि तूने टाइमर बंद कर दिया। मतलब ऐसी सब चीज़ें मैं इमेजिन किया करता था, सोचा करता था, जिससे मैं बहुत सारा टाइम जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने में, जो मैं ओवर थिंकिंग करने में वेस्ट कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। सो या आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप टाइमर ऑन करके पढ़ो एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने टाइमर ऑन कर दिया, आप खाना खाने चले गए और वो टाइमर आपका 2-3 घंटे हो गए, आप फिर खुश हो रहे हो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जब भी पढ़ रहे हो केवल तभी टाइमर ऑन करो, और जब रात को आप सोओगे और आप उसे देखोगे, ट्रस्ट मी अगले दिन खुद मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 5 किलो ला के दे देगा, लो 5 किलो मोटिवेशन खरीद लो। नो यार, ये खुद से आता है, अंदर से आता है, इन्हीं सब चीज़ों से आता है। इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट किया। पता है, जब भी मैं सुबह को पढ़ता था ना, तो ऐसा है, मेरे फादर इज़ अ फार्मर, तो वो सुबह ही खेत पे चले जाया करते थे। तो मैं हमेशा अपने आप से प्रॉमिस किया करता था कि जब तक मेरे पापा घर वापस नहीं आ जाते, मतलब वो खाना खाने आते थे जैसे लंच करने, तो जब वो वापस आएंगे मैं भी तभी उठूंगा। मतलब वो खेत में काम कर सकते हैं, वो पूरी धूप में बैठ के काम कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने कमरे में जिसमें पंखा लगा हुआ है, क्या मैं वहाँ बैठ के केवल पढ़ाई नहीं कर सकता? यार मेरे पास एक ही तो काम है पढ़ाई करने का, क्या मैं वो भी नहीं कर सकता क्या? इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे फ्यूल किया कि मैं और पढ़ूँ। एंड टाइमर रिजल्ट बूस्टर, ट्रस्ट मी, एक बार टाइमर लगा के पढ़ने की हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली, no one can stop you from achieving what you want in your life. Now social media distraction, oh my god guys, trust me, मुझसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जिस्ट करता होगा। मैं इंस्टाग्राम पे इतनी डूम स्क्रॉलिंग किया करता था, मैं स्नैपचैट पे स्पीक्स बनाता था, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल था, मैं उसे मेंटेन किया करता था। भाई यार मैंने कौन सा रियलिटी शो नहीं देखा, मैंने कौन सी मूवी नहीं देखी, सब कुछ मैंने देखा है। इतना टाइम वेस्ट किया है, मैं अपने दोस्तों के साथ टूर पे भी गया हूँ 5 दिन के लिए, सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और इसीलिए ही शायद जब भी मैं रात को सोता था रिग्रेट के साथ सोता था कि मैंने अपना डिजायर्ड गोल्स जो मैं पूरे दिन के लिए बनाता था वो अचीव नहीं किए, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। यार प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, स्नैपचैट को डिलीट कर दो, यूट्यूब को रहने दो, बिकॉज यूट्यूब पे आप लेक्चर देखोगे। जितना टाइम मैंने वेस्ट किया है इंस्टाग्राम पे, अगर उतना टाइम आप सेव करोगे तो सोचो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, और आपको पता है मैंने ना एग्जाम में अपना इंस्टाग्राम डिलीट किया था, बट मुझे इतना ज़्यादा उससे ऑब्सेशन था कि मैंने गूगल पे से खोल लिया। मतलब गूगल पे होता है ना इंस्टाग्राम डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, तो मैंने वैसे लॉगिन कर लिया। मुझसे नहीं रुका जाता यार बिना इंस्टाग्राम चलाए, बट आपको रुकना होगा इफ़ यू वांट टू अचीव योर डिजायर्ड स्कोर्स। नाउ द लास्ट टिप इज कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट मी, एग्जाम से 1 घंटा पहले भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। सो प्लीज़ इस मिथ को दूर कर दो कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं सैम्पल पेपर नहीं कर रहा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं बार बार एक ही चैप्टर को पढ़े जा रहा हूँ। यार कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, पर आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को एक ही टाइम में रिकॉल कर पाओ।
जब क्वेश्चन सामने आता है ना, माइंड खुद ऑटोमेटिकली उसे प्रोसेस करके आपके सामने दे देता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरे जैसा बच्चा इतना डिस्ट्रैक्टेड होकर भी 98.2% स्कोर कर सकता है, फिर आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, आपको तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, फिर आप तो वंडर कर सकते हो। सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना रॉक दिस ईयर। एंड यू नो वॉट, मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और शायद मैं सबको रिकॉल भी नहीं कर पा रहा, और इस वीडियो में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद मैं भूल गया, जो शायद मैं मिस आउट कर गया। बट मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इन सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, हर एक सब्जेक्ट की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, जिससे आप सबको हेल्प हो सके। तो अगर मुझे कुछ भी याद आएगा, देन आई विल लेट यू नो ऑन दिस चैनल ओनली। एंड येस, दिस वीडियो वॉज नॉट जस्ट अबाउट वट यू शुड डू, बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट वट आई डिड। सो यार प्लीज, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने की हैं आपको उसे एज इट इज कॉपी करना है, आप उसे थोड़ा अपने भी मॉडिफाई करके भी कर सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। मतलब ऐसे चीज़ें रिकॉल करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको कुछ डाउट है स्पेसिफिकली, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।